सोचिए, जब पूरी दुनिया कोरोना की वजह से अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल रही थी, एक शख्स था जो 2200 लोगों को फायर करने की बजाय 7 नई ब्रांचेस खोल रहा था। ये था इम्तियाज़ हुसैन, एक ऐसा विजनरी जिसने रिस्क को अल्लाह के हवाले कर दिया और पाकिस्तान के रिटेल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। 1955 में कराची के इलाके बहादराबाद की एक तंग पुरानी गली, यहाँ एक छोटी सी दुकान थी जिसमें बस चंद बोरियां चावल, थोड़ी सी चीनी और कुछ ज़रूरत का सामान रखा था। दुकान इतनी ख़राब हालत में थी कि वज़न तोलने के लिए एक ठीक तराजू तक मौजूद नहीं था। इस दुकान का मालिक हकीम ख़ान अब्बासी एक बूढ़ा इंसान जो अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत के बावजूद अब हिम्मत हार चुका था। हर दिन गुजरते हुए उसके चेहरे पर थकान, बेचैनी और शिकायत और गहरी हो जाती थी। घर का गुजारा मुश्किल से और दुकान का वजूद ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन इसी दुकान के कोने में खड़ा एक 14 साल का लड़का इम्तियाज़ अब्बासी, वो हर दिन अपने बाप को इस हालत में देखकर दिल से टूट जाता। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वक्त उसके हाथ से निकल रहा है और अगर कुछ ना किया तो उनके घर का चिराग बुझ जाएगा। इम्तियाज़ के अंदर बचपन से ही कारोबारी सोच थी, लेकिन इस शिद्दत भरी सिचुएशन ने उसे वक्त से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया। उसने दिल में एक ख्वाब बांधा, अपने घर को संभालने का, अपनी दुकान को दोबारा ज़िंदा करने का। अगले दिन इम्तियाज़ ने एक नई सोच के साथ दुकान में कदम रखा। उसने देखा कि हर जगह सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसने तमाम चावल और दाल को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक किया और उन्हें अलग अलग रेट पर रिटेल में बेचना शुरू कर दिया। यहाँ से एक नई सोच का आगाज़ हुआ, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इम्तियाज़ ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर के लिए बिल्कुल नया था, घर घर डिलीवरी सर्विस। उसने 3 पहियों वाली एक साइकिल ली और ख़ुद राशन लोगों के घर तक पहुँचाना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केटिंग के लिए उसने पूरे मोहल्ले में छोटे छोटे पॉम्पलेट तक बांटे। ये उस दौर के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो किसी और ने सोची भी नहीं थी। धीरे धीरे दुकान की सेल्स बढ़ने लगी। जो दुकान बंद होने की करीब थी, अब उसमें फिर से रोशनी नज़र आने लगी। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा और वक्त ने तेज़ी से पहला मोड़ लिया। 1955 से सफ़र करते हुए 1972 आ गया। पूरे पाकिस्तान में एक शदीद कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। आटा, चावल, चीनी, सब चीज़ों की शिद्दत से कमी थी। सरकार ने फैसला किया कि राशन को बराबरी से बांटने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जाए, राशन कार्ड सिस्टम। इस निज़ाम के तहत हर घराना अपना राशन कार्ड लेकर डेजिग्नेटेड दुकान पर जाता और यहाँ उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें दी जाती। और सोचिए, बहादराबाद की वो छोटी सी दुकान जहाँ एक वक्त में सिर्फ चंद कस्टमर्स आते थे, अब इम्तियाज़ अब्बासी के पास 35,000 से ज़्यादा लोग राशन लेने के लिए लाइन में लगते थे। हर 15 दिन के बाद राशन बांटना, उसे तोलना, घंटों लंबी लाइनों को मैनेज करना, ये सब कुछ सिर्फ इम्तियाज़ के कंधों पर था। लेकिन इस इंटेंस प्रेशर ने उसे एक अनमोल तोहफ़ा दिया, बिज़नेस का असल राज समझने का। इम्तियाज़ ने देखा कि कस्टमर्स को सिर्फ सामान नहीं चाहिए होता, उसे एक सिस्टम, एक ट्रस्ट और एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस चाहिए होता है। और इसी वक्त उसने फ़ैसला कर लिया, एक दिन वो इस छोटी सी दुकान को आसमानों की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। उस कहत के दिनों में जब लोगों के लिए 1 किलो चावल बहुत बड़ी बात थी, इम्तियाज़ ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हर आदमी को उसका हक पहुंचाया। और जब वो कहत ख़त्म हुआ तो उसके पास एक चीज़ थी जो किसी और के पास नहीं थी, एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस और उनका ट्रस्ट। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, इम्तियाज़ अब्बासी एक मुकम्मल बिजनेसमैन बन चुका था। और फिर 1978 आया, एक ऐसा मोड़ जो उसके सपने को एक नई मंजिल दिखाने वाला था। इम्तियाज़ सिंगापुर के सफ़र पर गया। वहाँ उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी, मुस्तफ़ा सेंटर। ये एक ऐसा सुपर स्टोर था जहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता था, ग्रॉसरी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स,
डेयरी प्रोडक्ट्स, हाउस होल्ड आइटम्स, सब कुछ। इम्तियाज़ इस आइडिया से बहुत मुतासिर हुआ। उसने सोचा, अगर सिंगापुर में भी ये मुमकिन है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। वो पाकिस्तान वापस आया और उसने दिल में एक इरादा कर लिया। अब कराची में भी एक ऐसी जगह बनेगी जहां लोगों को सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मिलेगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। छोटी दुकान को एक सुपर स्टोर बनाना एक ऐसा सपना था जो बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन था, मगर इम्तियाज़ वो शख्स था जो मुश्किल से घबराता नहीं था। सिंगापुर के मुस्तफ़ा सेंटर से मुतासिर होने के बाद इम्तियाज़ अब्बासी ने कराची वापस आते ही पहला कदम उठाया। उसने अपनी छोटी सी दुकान के साथ वाली दुकानें खरीदनी शुरू की। धीरे धीरे एक बड़ी जगह बनाई, मगर इस दफ़ा उसने सब कुछ एक नई सोच के साथ सजाया। अब ये सिर्फ चावल, दाल और चीनी की दुकान नहीं थी। यहाँ कपड़े, कॉस्मेटिक्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम्स और घर के लिए हर ज़रूरी चीज़ मिलने लगी। लोग हैरान रह गए। कराची के एक कोने में एक दुकान जो एक छत के नीचे सब कुछ दे रही थी। ये पाकिस्तान के रिटेल सिस्टम के लिए एक नई सोच थी। वक्त के साथ साथ डिमांड बढ़ रही थी और इम्तियाज़ भी रुकने वालों में से नहीं था। 2001 में उसने कराची के अवामी मरकज़ में अपनी दूसरी ब्रांच खोली। 2010 में नाज़माबाद ब्रांच, 2013 में DHA और 2016 में गुलशन इकबाल में नए स्टोर खोल दिए। हर जगह ऐसी भीड़ लगती कि लोगों को लाइनों में लगकर शॉपिंग करनी पड़ती। इम्तियाज़ सुपर स्टोर अब कराची का एक अहम नाम बन चुका था। लेकिन असल इम्तिहान तब आया जब लोगों ने उसे रोका। कराची ठीक है, मगर पंजाब जाना रिस्की है। इम्तियाज़ ने इन बातों को इग्नोर किया और 2016 में गुजरांवाला में अपनी पहली ब्रांच खोली। और फिर सफ़र रुका नहीं। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर, सरगोदा, पेशावर और कोयटा तक इम्तियाज़ का नेटवर्क फैलता चला गया। हर नई ब्रांच एक नया चैलेंज थी, लेकिन इम्तियाज़ का बिजनेस माइंड हमेशा रेडी होता और उसने एक अहम फैसला किया, अपना काम सीधा रखो। मिडलमैन को हटाकर इम्तियाज़ ने किसानों से डायरेक्ट माल खरीदना शुरू किया। अपनी मिल्स में चावल और आटा तैयार करके पूनम ब्रांड के नाम से बेचना शुरू किया। इस तरह कॉस्ट कम हुई और कस्टमर्स को बेहतरीन रेट पर सामान मिलने लगा। इस सीधी सोच ने इम्तियाज़ को मार्केट के तमाम कंपेटिटर से अलग कर दिया। और फिर 2015 के बाद उसने बिजनेस को एक नए दौर में दाखिल कर दिया, ऑटोमेशन। वेयरहाउस में सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए, सेल्स डाटा एनालाइज करके कस्टमर्स की डिमांड समझी गई, हर शहर में ट्रेन स्टाफ तैयार किया गया। जब दूसरे ब्रांड्स टीवी एड में पैसा उड़ा रहे थे, इम्तियाज़ ने ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करके सबको पीछे छोड़ दिया। सेल्स आसमान को छू रही थी और इम्तियाज़ की कामयाबी पाकिस्तान के हर कोने में दिख रही थी। मगर फिर आया 2020 और एक ऐसी आजमाइश जिसमें दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हिल कर रह गईं। 2020 एक ऐसा साल जो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। कोरोना पेंडेमिक ने हर बिजनेस, हर मार्केट और हर घर को झटका दिया। शहर बंद, मार्केट सुनसान और लोगों के रोज़गार ख़त्म होने लगे। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना शुरू कर दिया और इसी दौरान इम्तियाज़ सुपर स्टोर भी शदीद नुकसान का शिकार होने लगा। डेली सेल्स नीचे गिर रही थी और कंपनीज के मैनेजर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने इम्तियाज़ को साफ साफ कह दिया, अगर हमें लॉस कवर करना है तो 2200 लोगों को निकालना होगा। ये फ़ैसला आसान था क्योंकि उस वक्त दुनिया का हर कॉर्पोरेट लीडर यही कर रहा था, मगर इम्तियाज़ ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक जुमला कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मैं किसी को नहीं निकालूंगा। और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसमें असल विजन छुपा था। जब दुनिया अपने लोगों को बेरोज़गार कर रही थी, इम्तियाज़ ने फ़ैसला किया कि वो 7 नई ब्रांचेस खोलकर नए लोग हायर करेगा। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसे देखकर सबको दीवाना लगता था, लेकिन ये वही हिम्मत थी जिसने इम्तियाज़ को दूसरों से अलग बनाया। आज सोचिए,
जब हज़ारों लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, उस वक्त इम्तियाज़ उनके लिए नए दरवाज़े खोल रहा था और यही फ़ैसला इम्तियाज़ सुपर स्टोर को दोबारा बुलंदियों तक ले गया। आज इम्तियाज़ सुपर स्टोर सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरत बन चुकी है। हर दिन 2.5 लाख से ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ रोज़गार हासिल करते हैं और सबसे बड़ी बात, यहाँ चीज़ों के रेट उनके बड़े कंपेटिटर्स मेट्रो और कैरेफोर से भी सस्ते होते हैं। इस वजह से कस्टमर सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं बल्कि इम्तियाज़ के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। इम्तियाज़ ने बिना कदम बढ़ाए लोगों को वो सब कुछ दिया जो उन्हें चाहिए था, क्वालिटी, ट्रस्ट और एक बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये कहानी सिर्फ एक दुकान की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है। एक छोटा लड़का जो 3 पहियों वाली साइकिल पर राशन डिलीवर करता था, आज उसने एक ऐसा रिटेल एम्पायर खड़ा कर दिया है जो पूरे पाकिस्तान में शानदार कामयाबी के साथ ऑपरेट कर रहा है। इस कहानी से एक सबक मिलता है, हर बड़ा कारनामा एक छोटी सी सोच से शुरू होता है। अगर आप अपना सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ की कहानी याद रखिए। विजन, ऑनेस्टी और लोगों की ज़रूरत को समझना ही असल सक्सेस का राज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि ये कहानी किसी नए एंटरप्रेन्योर के लिए उम्मीद का चिराग बन सकती है।